कांग्रेस बीजेपी ने तय कर रखा है कि 5 साल हमारा नंबर, 5 साल तुम्हारा नंबर। संघर्ष में जो भीड़ आप लोगों के साथ, नेताओं के साथ, बेनीवाल जी के साथ और नरेश जी के साथ दिखाई देती है संघर्ष में, ये भीड़ वोट्स में क्यों कन्वर्ट नहीं हो पाती है? तब वोट्स की बारी आती है, तब चुनाव की बारी आती है। जो ये नेता भ्रष्टाचार करके जनता को बरगला लेते हैं, लालच दे देते हैं, जनता को धमकाते हैं, डराते हैं। आपके साथ इस थर्ड फ्रंट में कौन कौन और दिखाई दे सकता है बेनीवाल जी? जो लोग चाहते हैं कि कांग्रेस बीजेपी को भगाया जाए राजस्थान से, वो तमाम लोग जो राजस्थान में नई राजनीति तलाश रहे हैं, वो आज तक देखिए राजस्थान में थर्ड फ्रंट कभी सक्सेसफुल नहीं रहा है किरोड़ी लाल मीणा भी के। तो अभी आपको क्यों लगता है कि अभी हो जाए? हम ये जनता को उम्मीद दे रहे हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे कि 2 साल 3 साल में गायब हो जाएं या आपको दिखे नहीं या भाग जाए। कुछ दिनों पहले तब अंता में उपचुनाव था, उससे पहले हमारी बात हो रही थी, तब आपने कहा था कि नरेश मीणा ही जीतेंगे, जरूर जीतेंगे, भाया ने खूब खाए नहीं जीतेंगे। लेकिन भाया ने उनको डराया, जिनको पैसा चाहिए उनको पैसा दिखाया, जिनको डर चाहिए उनको डर दिखाया, और कैसे भी करके कि 2028 में जिस थर्ड मोर्चे की आप बात कर रहे हैं, क्या 2028 तक बेनीवाल जी, नरेश जी, सब पूरा फोकस आप लोगों का थर्ड मोर्चे पे होने वाला है? और अब तक किस किस को अप्रोच कर लिया? अंता उपचुनाव का परिणाम सामने आते ही राजस्थान में थर्ड फ्रंट की चर्चाएं तेज हो गई हैं। उधर जैसे निर्दलीय नरेश मीणा को अंता उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा, वैसे ही इधर आरएलपी के हनुमान बेनीवाल, नरेश मीणा, सब लोग एक साथ एक मंच पर साथ में नजर आने लगे। तो अब चर्चाएं तेज हो रही हैं कि क्या नरेश मीणा, बेनीवाल जी सब साथ आकर थर्ड फ्रंट बनाने वाले हैं। तो उसी पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ युवा नेता मनोज मीणा जी, जो कि बेनीवाल जी और नरेश मीणा दोनों के बड़े करीबी हैं। जी सर, थर्ड फ्रंट की पूरी तैयारियां क्या शुरू हो चुकी हैं? तब से ये उपचुनाव की चर्चा इसी को लेकर हो रही है। देखो, ऐसा है, अंता का जो परिणाम आया है, अंता के परिणाम को देखते हुए जनता का भी मन है, वहाँ भी नरेश भाई को अच्छा वोट मिला है। और हम चाहते हैं कि राजस्थान में जो लोग लड़ना चाहते हैं, जो लोग मजबूती से राजनीति कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस बीजेपी दोनों पार्टियां युवाओं को दरकिनार करती है, संघर्ष को दरकिनार करती है। और इतने भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद भी कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियां प्रमोद जैन भाया जैसे व्यक्ति को टिकट देती रहे, जैसे अंता में दिया, और प्रमोद जैन भाया जैसा व्यक्ति अगर राजनीति में रहेंगे तो आप ये मानो कि ये आने वाले समय में संघर्ष को भी खत्म करेंगे, ये लोग नौजवानों को भी खत्म कर देंगे, ये लोग संघर्ष को भी खत्म कर देंगे, और ये लोग राजनीति करेंगे अपने धन बल पर, भावबल पर। नौजवानों को तो पायलट जी बढ़ा रहे ना कांग्रेस में आगे, तो कोई तीसरे मोर्चे पे क्यों विश्वास नहीं? देखो, विश्वास सब करेंगे, लेकिन जिस प्रकार से अंता में भाया जी ने भ्रष्टाचार करके पैसों में वोट खरीद के जो उन्होंने जनता को वहां पे जिस प्रकार से लालच देके चुनाव जीता है, हम चाहते हैं कि ऐसे लोग राजनीति में नहीं होने चाहिए। राजनीति में वो व्यक्ति हो जो संघर्ष कर सके, जो मेहनत कर सके, जो लड़ सके। और इसीलिए हमको लगता है कि कांग्रेस बीजेपी तो अपने टिकटों को मैनेज कर लेती है, कोई पैसे में मैनेज कर लेता है, कोई संबंधों में मैनेज कर लेता है, कोई कैसे मैनेज करा लेता है, और जिनके पास धनबल बाहुबल है वो लोग राजनीति में इन बड़ी पार्टियों से टिकट ले लेते हैं। तो हम चाहते हैं कि अब जनता का भी मन है कि हम राजनीति में उन लोगों को आगे लेके चले, उन लोगों को साथ लेके चले जो संघर्षशील हो, जो मेहनत करना जानते हैं। और इसी को लेकर हम जो तीसरा मोर्चा है, थर्ड फ्रंट है, उसको लेकर कल भी हम हनुमान बेनीवाल जी और नरेश भाई तमाम हम चर्चा भी हम कर रहे हैं, और हमारे तमाम साथी हैं, राजेंद्र गुड़ा जी भी हमारे साथ में है। और राजस्थान में हर वो व्यक्ति जो बदलाव चाहता है, और मेरे मन की इच्छा तो ये है, अगर मेरे से पूछो आप, तो मैं तो चाहता हूँ कि राजस्थान में एक नया बदलाव इस बार आए 28 के चुनाव में। और वो इसलिए जरूरी है कि राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी ने तय कर रखा है कि 5 साल हमारा नंबर, 5 साल तुम्हारा नंबर। तो राजस्थान को इन्होंने लूट लूट के खोखला कर दिया दोनों पार्टियों ने, और राजस्थान में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, लूट चरम सीमा पर है, हत्या, बलात्कार, चोरी, डकैती आए दिन हो रहे हैं। और ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि बड़े नेता सबके संपर्क में हैं और उनको लगता है कि हम सब मैनेज कर लेंगे। तो राजस्थान में अगर राजस्थान की जनता बदलाव चाहती है तो कांग्रेस बीजेपी को ब्रेक लगाना पड़ेगा, और एक नई शक्ति का राजस्थान में उदय होने के लिए बहुत जरूरी है। उधर हनुमान बेनीवाल जी लगातार संघर्ष कर रहे हैं, इधर हाडोती में नरेश भाई संघर्ष कर रहे हैं वहां पे, और इधर पूर्वी राजस्थान से हम प्रयास करेंगे कि नई शक्ति बनाए और इधर से नया संघर्ष शुरू हो, और जो आने वाले समय में हम सब साथ मिलके एक मजबूत लड़ाई लड़े और राजस्थान की जनता को एक ऐसा विकल्प हम दे सके जिससे आम जन, किसान, मजदूर, शोषित, पीड़ित, वंचित भरोसा कर सके कि ये लोग हैं जो हमारी आवाज उठाएंगे, ये लोग हैं जो हमारी लड़ाई लड़ेंगे। और इसी को लेकर तैयारियां, बातचीत अभी से शुरू है,
और जब भी हमें मौका मिलेगा संयुक्त रूप से आम जनता की, दीनहीन, शोषित, वंचितों की लड़ाई हम लड़ने का काम करेंगे। और आने वाले दिनों में आपको थर्ड मोर्चा बढ़ता हुआ दिखाई देगा और हमारी ताकत एकजुटता के साथ बढ़ती हुई दिखाई देगी। और अगर आप आज भी देखोगे मैडम, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि राजस्थान में संघर्ष हम ही कर रहे हैं। संघर्ष करता हुआ आपको यहाँ नरेश मीणा, मनोज मीणा, हमारे बड़े भाई साहब हनुमान बेनीवाल जी दिखेंगे। बाकी कांग्रेस बीजेपी के नेता कौन संघर्ष कर रहे हैं बताओ मेरे को। अभी हम परसों के दिन की बात है, एक हमारी बहन है मनीषा की हत्या हो गई, वहाँ पे हत्या, बलात्कार, किडनैपिंग का मामला था। हम वहाँ सारे दिन वहाँ धरने पे बैठे अस्पताल के बाहर, मुकदमा दर्ज करवाया, पोस्टमार्टम करवाया और 7 दिन का एसपी को समय दिया। और मैं वहाँ जिला मुख्यालय दौसा पे धरने पे बैठ के वहाँ के सांसद मुरारी लाल जी को बुला रहा था, वहाँ के एमएलए डीसी बैरवा जी को बुला रहा था, वहाँ से चुनाव लड़े बीजेपी से किरोड़ी लाल जी के भाई जगमोहन मीणा जी को मैं बुला रहा था, लेकिन कोई नहीं आए। कांग्रेस बीजेपी के नेता संघर्ष नहीं करना चाहते। कांग्रेस बीजेपी के नेता चाहते हैं कि हमारी राजनीतिक रोटी हम सेकते रहें, लोगों को जातियों के नाम पे, धर्म के नाम पे, पैसे के नाम पे, बाहुबल के नाम पे हम लोगों को बेवकूफ बनाते रहें, सत्ता हमारे हाथ में रहे और हमारा परिवार राजनीति में आगे कैसे बढ़ेगा, उसी की चिंता इन नेताओं को है। जनता के लिए इन्हें कोई मतलब नहीं है, जनता से कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऐसे सैकड़ों मामले हैं जहां हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी, आपको 2.5 सालों में कांग्रेस यहाँ दिखाई नहीं दी विपक्ष के रूप में, चाहे एसआई भर्ती का धरना हो, चाहे विक्रम मीणा हत्याकांड का मामला हो, चाहे झालावाड़ में पीड़ितों का मामला हो, चाहे स्प्रिंग बोर्ड कोचिंग का मामला हो, चाहे दौसा का ये मामला हो, चाहे जयपुर में कल छात्रों के साथ हम धरने बैठे वो मामला हो। ऐसे सैकड़ों मामले हैं जिनमें हम लड़ते हुए दिख रहे हैं और जनता भरोसा भी कर रही है। नरेश मीणा जी को जनता ने यहाँ पे हंता में अच्छा वोट दिया है और जनता साथ भी आ रही है और जनता को उम्मीद है कि ये कुछ लोग जो राजस्थान को बदलने के लिए निकले हैं, ये लोग एक दिन बदलाव करेंगे। अच्छा, लेकिन मनोज जी, संघर्ष में जो भीड़ आप लोगों के साथ, नेताओं के साथ, बेनीवाल जी के साथ और नरेश जी के साथ दिखाई देती है संघर्ष में, ये भीड़ वोट्स में क्यों कन्वर्ट नहीं हो पाती है? तब वोट्स की बारी आती है, तब चुनाव की बारी आती है, तो ये भीड़ कहाँ गायब हो जाती है? नरेश जी तब चुनाव प्रचार कर रहे थे, तब इतनी भीड़ थी, लेकिन वोट्स में कुछ भी क्यों कन्वर्ट नहीं हो पाया? देखो ऐसा है, आने वाले समय में 28 में जो जनता हमारे साथ है, जिन लोगों का प्रेम है, स्नेह है, वो लोग वोट भी देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं वर्तमान समय में जो ये नेता भ्रष्टाचार करके जनता को बरगला लेते हैं, लालच दे देते हैं, जनता को धमकाते हैं, डराते हैं, तो कहीं ना कहीं जनता ये सोचती है कि ये लोग कितना लड़ेंगे, कई सारी बातें जनता के मायने में होती है। लेकिन अब जनता को भी ये स्पष्ट हो गया कि ये लोग लड़ने वाले लोग हैं, मैदान छोड़ के नहीं भागेंगे। तो जनता अब भरोसा कर रही है और ये भरोसा आपको देखने को मिलेगा। और जो लोग हमारे साथ आ रहे हैं वो लोग अब वोट भी करेंगे और आने वाले समय में राजस्थान में 2028 की नई तस्वीर आपको देखने को मिलेगी थर्ड फ्रंट के रूप में। और राजस्थान में जहां भी किसी को जरूरत पड़ेगी वहां हमारे लोग आपको लड़ते हुए दिखाई देंगे और वो लोग हम पे भरोसा भी करेंगे और उन्हीं की ताकत के साथ 2028 में राजस्थान को बदलेंगे। जहां जरूरत पड़ेगी बड़े भाई साहब हनुमान बेनीवाल जी दिखेंगे, जहां जरूरत पड़ेगी वहाँ नरेश मीणा भी दिखेगा, जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ मनोज मीणा भी दिखेगा और हमारे संघर्ष के तमाम साथी दिखेंगे। जिन्हें जहाँ जनता को जरूरत है हम वहाँ लड़ेंगे। हम ऐसा नहीं है मैडम, कांग्रेस की तरह ऐसा नहीं है कि एसी के कमरे में बैठ के हम राजनीति करने आए। हम ये राजस्थान को बदलने आए, हम राजस्थान को सुधारने आए हैं। कि राजस्थान को जिन नेताओं ने, कांग्रेस बीजेपी की ने ये समझ लिया कि ये तो हमारे घर का मामला है और हमारा ही राज चलेगा, हम ही राजस्थान में जा जो करेंगे, और उन्होंने राजस्थान को बर्बाद कर दिया। कोई पेपर बेच रहा है, कोई जनता की जो मेहनत मजदूरी है उसको बेच रहा है, कोई जनता के साथ शोषण कर रहा है, कोई अत्याचार कर रहा है जनता के साथ में। तो अब ये चलने वाला नहीं है और मेरे को लग रहा है कि ये तस्वीर बड़ी खूबसूरत है जो आने वाले समय में आपको थर्ड फ्रंट के रूप में राजस्थान में दिखाई देगी। अब अच्छा, आपके साथ इस थर्ड फ्रंट में कौन कौन और दिखाई दे सकता है बेनीवाल जी के साथ? देखो ऐसा है कि जो लोग राजस्थान में बदलाव चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि कांग्रेस बीजेपी से हमें मुक्ति मिले, जो लोग चाहते हैं कि कांग्रेस बीजेपी को भगाया जाए राजस्थान से, वो तमाम लोग जो राजस्थान में नई राजनीति तलाश रहे हैं, वो तमाम लोग जो राजस्थान में संघर्ष करना चाहते हैं, उन सबका स्वागत है और वो सभी लोग दिखेंगे। और हमारे थर्ड फ्रंट के जो अगुवाई करने वाले बड़े भाई साहब हनुमान बेनीवाल जी रहेंगे और हम चाहते हैं कि हनुमान बेनीवाल जी, किसान का बेटा, राजस्थान में मुख्यमंत्री की शपथ ले, क्योंकि लंबे समय से हनुमान बेनीवाल जी 25 साल से राजस्थान की जनता के लिए, दीनहीन शोषित पीड़ितों के लिए लगातार सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है
कि जनता भी अब हनुमान बेनीवाल जी को समझ रही है और आने वाले समय में संघर्षशील तमाम युवा जो राजनीति में बदलाव को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, थर्ड फ्रंट में एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आके और बदलाव की राजनीति को आगे बढ़ाएंगे और हनुमान बेनीवाल जी के साथ सब थर्ड फ्रंट में एक साथ आके और आने वाले समय में राजस्थान की राजनीति को बदल देंगे। सर आज तक देखिए राजस्थान में थर्ड फ्रंट कभी सक्सेसफुल नहीं रहा है किरोड़ी लाल मीणा भी की, तो अभी आपको क्यों लगता है कि अभी हो जाएगा? देखो ऐसा है कि पहले कुछ लोगों ने प्रयास करा, जिसमें किरोड़ी लाल जी भी थे, हनुमान बेनीवाल जी भी थे, घनश्याम तिवाड़ी जी भी थे और भी तमाम लोग पहले भी रहे हैं जिन्होंने प्रयास करा, लेकिन वो प्रयास लंबे समय तक नहीं किया गया। जैसे 2-3 साल प्रयास करा, एक चुनाव लड़ा, फिर पार्टी का विलय कर दिया, फिर लड़ना बंद कर दिया। लेकिन अभी मैडम हनुमान बेनीवाल जी को आप देखो कि लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, जब से उन्होंने पार्टी बनाई है लड़ ही रहे हैं और भी ऐसे तमाम संघर्षशील युवा जो लंबे समय से संघर्ष करते आ रहे हैं राजनीति में, हम उन सबको जोड़ के और एक साथ लाके और नया प्रयास करना चाह रहे हैं और हम ये जनता को उम्मीद दे रहे हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे कि 2 साल 3 साल में गायब हो जाएं या आपको दिखे नहीं या भाग जाए। तो कहीं ना कहीं जनता को भी भरोसा करने में समय लगता है, लेकिन अब मेरे को लगता है कि राजस्थान की जनता भी कांग्रेस बीजेपी के भ्रष्टाचारी नेताओं से, प्रमोद जैन भाया जैसे नेताओं से परेशान हो रही है। और भले ही प्रमोद जैन भाया अंत में चुनाव जीता हो पैसे के दम पे, बाहुबल के दम पे, लेकिन प्रमोद जैन जैसे जो भी नेता राजस्थान की राजनीति में बीजेपी कांग्रेस में है, वो 28 में सारे घर बैठेंगे और जो लोग हमारे साथ थर्ड फ्रंट में राजनीति करेंगे, जो लोग संघर्ष करेंगे, जो बदलाव के लिए आएंगे, उन्हीं को मौका मिलेगा। देखिए कुछ दिनों पहले तब अंता में उपचुनाव था, उससे पहले हमारी बात हो रही थी, तब आपने कहा था कि नरेश मीणा ही जीतेंगे, जरूर जीतेंगे, भाया ने खूब खाए नहीं जीतेंगे, लेकिन फिर भी भाया को जनता ने चुन लिया और लोग कह रहे हैं भाया मन को भाया इसलिए जीत गया। नहीं, भाया मन को नहीं भाया, भाया जनता के लिए पैसों से भाया, ऐसे कहो आप इसको। भाया के पास पैसा बहुत है, भाया के पास इतना पैसा है कि लोग मेरे को फोन करके कह रहे थे कि भाया ने एक एक वोट को 10-10 हजार रुपए में खरीद लिया और भाया ने जनता को वहां डराया धमकाया कि नरेश मीणा कल चला जाएगा, तुम्हारे लिए तो मैं ही काम आऊंगा, मैंने तुम्हारी बच्चियों के ब्याह कराए, मैंने तुम्हारे फलाना काम कराया, ढिकाना काम कराया। तो कहीं ना कहीं भाया ने लोगों को मोबिलाइज किया, भाया ने उनको डराया, जिनको पैसा चाहिए उनको पैसा दिखाया, जिनको डर चाहिए उनको डर दिखाया और कैसे भी करके उन्होंने धमका के, डरा के, पैसा देके और अपने पक्ष में उन्होंने वोटिंग कराई। लेकिन अब जनता भी कब तक ये करती रहेगी? मेरे को जनता पे भरोसा है कि जनता इस बात को समझेगी कि भाया जैसे भ्रष्टाचारी लोग अगर राजस्थान की राजनीति में रहेंगे तो चलने वाला नहीं है। और मैं आपके माध्यम से कहूंगा मैडम कि भाया के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने वहां रैली करी 2023 के चुनाव में, जब कहा कि भाया रे भाया तूने सब कुछ खाया, लेकिन उसके बावजूद भी डबल इंजन की सरकार भाया जैसे आदमी के ऊपर अगर कार्रवाई नहीं कर पा रही हो, तो ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि दोनों पार्टियां मिली जुली है और 60 गांठ से चुनाव लड़ रहे हैं। और मेरे को सुनने में यहाँ पे लोग मिलते थे, मैं खुद अंता में था, लोग कह रहे थे कि भाया की मदद तो ओम बिरला जी कर रहे हैं, जो लोकसभा के सांसद हैं, जो लोकसभा के स्पीकर है और कोटा सांसद है, उन्होंने मदद करी वहां पे भाया जी की और भाया जी उसी का परिणाम है कि वहां जीत गए। और भी 4-5 मंत्री राजस्थान सरकार के बीजेपी के जिन्होंने मदद करी है, इसलिए भाया जी जीत गए। और वसुंधरा राजे जी लग रही थी मोहरपाल सुमन जी के लिए, उनकी पार पड़ी नहीं, मोहरपाल सुमन जी चुनाव हार गए। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि भाया की बड़ी साठगांठ है दोनों पार्टियों में। लेकिन जनता इस बात को समझे कि कांग्रेस भाजपा दोनों एक है और अपने अपने आदमियों को बचाने का काम करती है। प्रमोद जैन भाया जैसा भ्रष्टाचारी आदमी राजनीति में अगर चुनाव जीत सकता है कांग्रेस के सिंबल पर, बीजेपी की साठगांठ से, बीजेपी के सहयोग से, तो मेरे को लग रहा है कि राजस्थान की जनता को अब ये समझना चाहिए कि ये लोग आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं, आपके हक अधिकारों के साथ कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे लोग मिले हुए हैं। और राजस्थान की जनता ने ये अंता के चुनाव में ये परिणाम देख लिया। अगर भाया चुनाव जीत सकता है बीजेपी की मदद से, तो ये तो कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए राजस्थान की जनता समझेगी और बदलाव की ओर आएगी। जी सर, मेरा आपसे अंतिम सवाल ये रहेगा कि 2028 में जिस थर्ड मोर्चे की आप बात कर रहे हैं, क्या 2028 तक बेनीवाल जी, नरेश जी, सब पूरा फोकस आप लोगों का थर्ड मोर्चे पे होने वाला है? अभी तक किस किस को अप्रोच कर लिया आप? चंद्रशेखर आजाद की पार्टी है, बहुत सारे अलग अलग पार्टीज भी हैं थर्ड, किस किस को अप्रोच कर? देखो ऐसा है, मैं ये कह रहा हूँ आपसे, राजस्थान में जो बदलाव चाहते हैं, जो चाहते हैं कि राजस्थान की तस्वीर बदले, राजस्थान खूबसूरत हो, खूबसूरत तब होगा जब भ्रष्टाचारी नेताओं से मुक्ति मिलेगी और जिनके मन में संघर्ष का भाव है, बदलाव का भाव है, वो लोग सब एक साथ आएंगे। चाहे उसमें हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी हो,
चाहे हनुमान बेनीवाल जी हमारे भाई है, नरेश मीणा जी हैं, और तमाम जो पार्टियां यहाँ पे चाहती है कि बदलाव हो, वो तमाम पार्टियां एक साथ आएंगी, और ये मेरे को भरोसा है। लेकिन अभी हमारा जो फोकस है मैडम, अभी हमारे पास 2.5-3 साल का तो समय बच रहा है, ये लोग तो साथ आते रहेंगे। अभी हम चाहते हैं कि हम संघर्ष करें, और राजस्थान में 2.5 साल जब भी जनता को जरूरत पड़ेगी, दीनहीन शोषित वंचित पिछड़ों के लिए हमेशा हम लोग खड़े मिलेंगे। हमारे बड़े भाई साहब हनुमान बेनीवाल जी, नरेश भाई, मनोज मीणा जैसे लोग सड़कों पे आपको आने वाले समय में दिखाई देंगे। और मेरे को उम्मीद है कि जब जनता के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे तो जनता बदलाव के लिए हमारे साथ आएगी। अभी तो आने वाले दिनों में आपको 2.5 साल में ये पता लग जाएगा राजस्थान में कि कांग्रेस आराम कर रही है, और लड़ने वाले लोग जो हैं यही राजस्थान में बदलाव करेंगे, और यही थर्ड फ्रंट को लेके आएंगे। और जिनको हमारे साथ लड़ाई लड़नी है उन सबका स्वागत है, वो सब आए और थर्ड फ्रंट के माध्यम से अपनी राजनीति की शुरुआत करें और बदलाव की शुरुआत करें। बहुत शुक्रिया आपकी राय के लिए मनोज जी। आप क्या सोचते हैं इस पूरी बातचीत पर? क्या राजस्थान में थर्ड फ्रंट बन पाएगा और ये कितना सक्सेसफुल रहेगा? आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में आपकी राय जरूर बताएं, और ऐसे जुड़े राजस्थान के साथ।